सिने कलर टी प्रस्तुत करता है द वोल्फ एंड द लायन। ये मूवी साल 2021 में आई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 6.1 है। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां पर कई शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया है। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज से ले जाया जाता है। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो एक पियानो बजाने वाली बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पे घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले एल्मा को गोद लिया था। उसके दादा की मृत्यु के बाद ये आइलैंड उसे विरासत में मिला है। आइलैंड पे अंकल जॉन ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज रात इसी आइलैंड पे गुजारेगी। रात के समय में अपने दादा की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर आया था। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पे आ गई थी और समय के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसी समय शेर के बच्चे वाला प्लेन बहुत खराब मौसम होने के कारण उस आइलैंड पे क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर सी गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वह आइलैंड बहुत बड़ा था, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहाँ आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और उसके लिए उन्हें स्नो को पकड़ना बहुत जरूरी था। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एनी के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पे पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा अपने साथ उसको अपने घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ एल्मा के घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवरों को देखकर एल्मा बहुत खुश हुई थी। उसने तुरंत अंकल जॉय को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें उन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहाँ जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए। एल्मा जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं। उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने उनसे झूठ कह दिया कि उसे कोई शेर के बच्चे के बारे में नहीं पता। एल्मा ने घर लौटकर देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे खुशी हुई कि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने भेड़िया के बच्चे का नाम जेक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पे घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से जब एक दिन एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से भेड़ियों के पार्क वाले आइलैंड पे घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहद खुश थी। लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहाँ थी ही नहीं। अब उसे ही दोनों बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने पियानो की नौकरी छोड़ दी। एक दिन अंकल जॉय फिर से वहाँ आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादाजी की भी यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे। फिर उसने अपने अंकल को ये भी समझाया कि उन्हें जू के अंदर कितना दुख मिलता है। फिर अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने व उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था, और एल्मा को जेक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में वो जानवर भी उससे जी जान से प्यार करते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जॉय शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्हें फिर से एल्मा को समझाया कि उनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी एक कश्ती में बैठ के आइलैंड के करीब आए। उन्हें देखकर जेक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा तो वो जेक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश भी हो गई। लेकिन वो माँ बेटी उसे नहीं देख पाई और वो वहाँ से वापस चले गई। कुछ देर में जेक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिशें की,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पे पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा, फिर उन्हें अपनी इस हरकत पे बहुत पछतावा हुआ और फिर एल्मा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जेक और ड्रीमर ने एल्मा को गर्माहट नहीं दी होती तो शायद वो जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जेक को पकड़कर एली और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जेक उस स्नो का ही बच्चा है। वही ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को भेज दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था। वो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से उल्टा उसका बेटा रेफा बहुत नरम दिल का था। जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ दिनों में ही बेचारी ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे में आइलैंड पे गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने इस पर काफी बुरा असर डाला। इसलिए रेफा ड्रीमर के पास उसे शांत करने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा ने होश में आते ही जेक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जॉय ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई तो वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जेक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस वाले को भेज दिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पे चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जॉय ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जेक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जेक बहुत खुश है और यहाँ उसके नए फ्रेंड भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अभी भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले एक हफ्ते तक वो शहर के सारे सर्कस में गई और उसने ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लॉयन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था। फिर जेक ने अपने बचपन के दोस्त ड्रीमर को पहचान ही लिया। जेक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से भाग निकला। जब एली ने ये देखा तो वो समझ गया कि जेक बेहद ही समझदार है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्दी ही जेक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया और फिर वो दोनों इतने महीने के बाद मिलने पर साथ में बहुत देर तक खेले। एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली अपनी बंदूक निकाली। उसके बेटे रेफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हारकर रेफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जेक और ड्रीमर दोनों साथ ही है। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एलन को सब कुछ बता दिया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि जेक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया गया था। जेक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के पास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। ये दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और रेफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पे अपनी गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जेक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जेक तो उसी समय बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रेफा ने तुरंत जेक का ट्रिगर हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे। एली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रेफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब कुछ सच बता दिया। उन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार वहां ड्रीमर उन्हें मिल गया। उसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया, जहां जेक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पे होश आ गया था। तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आयरलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना होगा। जेक तो उसी वक्त फुर्ती से तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जेक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आयरलैंड पे पहुंचकर एल्मा फुट फुट के रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूमने लगे। आखिर एल्मा ने जेक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उसका परिवार पूरा हो गया
दिखाया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए और वो तीनों खुशी खुशी फिर एक साथ रहने लगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।